हेलो स्टूडेंट्स, आपसे हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में यूज ऑफ वॉज वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी कराएंगे और लास्ट क्लास में आपको हम यूज ऑफ वी2 या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब करा चुके हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं यूज ऑफ वॉज वर्ब प्लस वी1 प्लस आईएनजी, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए इससे डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यदि दो कार्य अतीत में एक साथ जारी रहें तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि जब दो कार्य हमारे एक साथ जारी हों यानी एक साथ चल रहे हों तो उन दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, while my brother was reading, I was sleeping। वगैरह जब मेरा भाई पढ़ रहा था तो मैं सो रहा था। सेकंड यूज हो जाएगा आपका इसका प्रयोग अतीत में लगातार चलने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he was writing this book yesterday morning। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका she was writing this book yesterday morning, यानी कि कल सुबह वो इस पुस्तक को लिख रही थी। थर्ड रूल हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका नंबर 3, यदि नरेशन की आर भी पास्ट में हो तथा आर एस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका
Ram told me that he was learning English those days. Ram told me that he was learning English those days. स्टूडेंट्स नंबर 4 आपका हो जाएगा यदि verbs get become grow का प्रयोग दिन प्रतिदिन वृद्धि या घटाव को दर्शाने के लिए किया जाए तो इन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, हमारी वर्ब है, गेट है, बिकम है और ग्रो है। यदि किसी के गुण दोष में या किसी वस्तु में हमें दिन प्रतिदिन वृद्धि या दिन प्रतिदिन डिक्रीमेंट प्रदर्शित करना है तो इन वर्बों को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he was getting stronger day by day. He was getting stronger day by day. तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है आपका यूज ऑफ वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING और इससे आगे हम करने वाले हैं यूज ऑफ हैड प्लस V3। यूज ऑफ हेड 3 या फिर आप कह सकते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ स्टूडेंट्स नंबर 1 आपका हो जाएगा इसका प्रयोग अतीत में पूर्ण हो चुके कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट जो वर्क हमारे अतीत में कंप्लीट हो चुके हैं यानी कि काम पूरा हो चुका है उस कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर आप कह सकते हैं हेड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल the farmer had
sown his fields. The farmer had sown his fields. स्टूडेंट्स नंबर 2 आपका हो जाएगा यदि नरेशन में आर वी पास्ट में हो तथा आर एस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 रूल्स को कंबाइन कर दिया, हमने लिख दिया है यदि नरेशन में आर भी हमारी पास्ट में हो तथा आर एस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में दी गई हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी said that she had finished her work. She said that she had finished her work. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका नरेशन वाला रूल। आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर 3 आपका यदि वाक्य में आई विश वी विश के बाद कोई काल्पनिक बात दी गई हो तो उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट या हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? V3 का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका I wish I had been born in 1948. I wish I had been born in 1948. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका हैड प्लस V3 का थर्ड रूल। आगे फोर्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं
स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा आपका नंबर 4, यदि दो वाक्य एक साथ दे रखे हैं तथा बिफोर से जोड़ रखे हैं तो बिफोर से पहले हैड प्लस V3 तथा बिफोर के बाद V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमें स्टूडेंट ध्यान रखना है बिफोर मतलब से पहले। यदि बिफोर से दो सेंटेंस हमारे जुड़े हुए हैं तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हम लोग हैड प्लस V3 का तथा बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर came. The patient had died before the doctor came. Students नंबर 5 आपका यदि दो वाक्य आफ्टर से जोड़ रखे हैं तो आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 तथा यदि दो वाक्य आफ्टर से जोड़ रखे हैं तो आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 तथा आफ्टर से पहले V2 का प्रयोग किया जाता है। For example, the house caught fire after I had left. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका यूज ऑफ हैड प्लस V3। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ हैड बीन प्लस V1 प्लस ING यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और थोड़े थोड़े यूज आपके फ्यूचर टेंस के भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन रूल्स को लर्न करेंगे, इन्हें रिवाइज करेंगे और अपना होमवर्क डेली की तरह करते रहेंगे। थैंक यू।